तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो 2025 का जो है एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे अभी दे के आए थे, वो उसका पेपर आ चुका है। उसको मैं आपको जो है सॉल्व कराऊंगा और सारे आंसर बताऊंगा। तो सभी के लिए जो बेस्ट ऑफ लक कि जो है पास होने के लिए, जो भी बच्चे पास हो जाएं। और 2026 के लिए जो तैयारी करेंगे वो जो जो है इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये भी चीज़ देखिएगा जो है सारे टॉपिक जो है आस-पास ही हैं कि नहीं है सारे पेपरों के। ठीक है? तो देरी ना करते हुए आपको मैं जो है क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है? और साथ-साथ मैं आपको जो है आंसर बताता हूँ। तो और जो भी नए बच्चे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है क्योंकि इसी पे ही मैं रिजल्ट अगर आएगा या फिर जो है काउंसलिंग होगी, सारी वीडियो मैं इसी पे बना बना के डालता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आप पे वीडियो लेट पहुँचेगी। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। ठीक है? ये आपका जो है डाइफाइड का है। आपका जो 2025 का पेपर है। पहला क्वेश्चन करा, येलो precipitate is formed upon the addition of aqueous silver nitrate to a solution of। जलीय सिल्वर नाइट्रेट को किसके विलयन में मिलाने पर पीला अवक्षेप बनता है? तो ऑप्शन नंबर पहला आपका दिया मेटाफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन दिया पायरोफॉस्फेट, तीसरा ऑप्शन दिया आर्थोफॉस्फेट, चौथा आपका फास्फोरस एसिड से बना हुआ लवण। ठीक है? तो इसका जो पहला ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर रहेगा 3 रहेगा, मतलब आर्थोफॉस्फेट। ठीक है? पहले का आंसर आपका तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एयर पॉल्यूटेंट आर मेनली क्लासिफाइड एज। तो वायु प्रदूषकों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स, और दूसरा ऑप्शन दिया आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया आपका नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन, और चौथा आपका नन ऑफ एबव। ठीक है? तो इसके चार ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर रहेगा सही का आपका दूसरा रहेगा, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो देखिए एयर पॉल्यूशन से आपका एक पॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब टॉपिक वही है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 8-15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आउट ऑफ H2CH4CO2 NH3 विच गैस विल बी एडजॉर्ब मैक्सिमम बाई चारकोल। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2CH4 और CO2 NH3 में से कौन सी गैस चारकोल द्वारा अधिकतम अवशोषित होगी? तो इसका जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका H2, दूसरा आपका NH3, तीसरा आपका CO2, चौथा आपका CH4। तो तीसरे का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब NH3। क्वेश्चन नंबर चौथा है, अ इमल्सिफायर इज सब्सटेंस विच। तो ये जो क्वेश्चन है शुगर टैग से रिपीटेड, शुगर टैग में भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो इसका जो है पाइसीकरण एक पदार्थ है जो शुगर टैग 2025 में रिपीटेड क्वेश्चन। तो कोगुलेट द इमल्सन, दूसरा ऑप्शन दिया कॉज होमोजीनियस कॉफ इमल्सन, तीसरा आपका रिटार्ड्स द डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन द लिक्विड इन लिक्विड स्टेबलाइज द इमल्सन। तो ऑप्शन नंबर चौथे का जो रहेगा आपका चौथा रहेगा स्टेबलाइज द इमल्सन। ठीक है? पायस को स्थिर करता है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है? तो आयनीकरण की डिग्री निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर कर नहीं करती है? पहला ऑप्शन दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा आपका करंट, तीसरा आपका कंसंट्रेशन, चौथा आपका टेम्परेचर। मुझे लगता है ये इस टाइप से क्वेश्चन है कराया हुआ किसी पेपर में, तो आप लोग देख लीजिए, मतलब टॉपिक सेम है और शायद क्वेश्चन भी रिपीटेड हो सकता है। तो पांचवे का जो आंसर आपका दूसरा दिया करंट। ठीक है? और छठा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द इंजीनियरिंग सिरेमिक जनरली इंक्लूड्स लुब्रिकेंट्स मटेरियल्स। निम्नलिखित में इंजीनियरिंग सिरेमिक्स में किस वर्ग में सामान्यतः स्नैक सामग्री शामिल होती है? तो पहला ऑप्शन आपका सल्फाइड, दूसरा आपका कार्बाइड, तीसरा आपका मेटालाइट, और चौथा आपका इंटरमेलेटिक। ठीक है? तो छठे का आंसर रहेगा आपका पहला, मतलब सल्फाइड्स। सल्फाइड। ठीक है? सातवां क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड आर यूजली फॉर कटिंग टूल्स। कौन से कार्बाइड का उपयोग किया जाता है काटने के औजारों के लिए? ठीक है? तो पहला ऑप्शन आपका था सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन आपका क्रोमियम कार्बाइड, तीसरा आपका टंगस्टन कार्बाइड, और चौथा आपका वेनेडियम कार्बाइड। ठीक है? तो सातवें का जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब टंगस्टन कार्बाइड। आठवां क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इन टू इथाइल अल्कोहल।
तो पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रो, इसका हिंदी में पढ़ लीजिए, स्टार्च को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने में निम्नलिखित में कौन सा चरण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज बाय डायस्टेज प्रेजेंट इन वेरले। और दूसरा ऑप्शन दिया है कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय सुक्रोज प्रेजेंट इन ईस्ट। तीसरा ऑप्शन दिया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल बाय जाइम्स प्रेजेंट इन ईस्ट। और चौथा ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज बाय माल्टेज प्रेजेंट इन ईस्ट। ठीक है, तो चार ऑप्शन हो गए, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय सुक्रेज प्रेजेंट इन ईस्ट। ठीक है, खमीर में मौजूद सुक्रोज द्वारा सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में रूपांतरित किया। ठीक है, और नवा क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रीन हाउस गैसेस। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नंबर का जो ऑप्शन दिया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका वाटर वेपर, तीसरा आपका मीथेन, चौथा आपका इथेन। तो नंबर का सही आंसर रहेगा आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, मतलब इथेन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब ईटीपी से आपका क्वेश्चन आ गया है, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन शायद टॉपिक सेम है। तो निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट जल उपचार की रासायनिक उपचार प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन, एरिएशन, और दूसरा आपका सेडिमेंटेशन, और चौथा आपका नन ऑफ दीज। तो 10वें का आंसर आपका पहला रहेगा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, 11वां क्वेश्चन कर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 60 ml ऑफ NY5HCl and 40 ml of NY5NOH, assuming complete ionization of acid and base, calculate the pH of the resulting solution। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन आपका दिया 1.4, दूसरा आपका 2.2, तीसरा आपका दिया दिया 3.2, और चौथा आपका दिया है आंसर मतलब 1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मतलब 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, और इसका पहला ऑप्शन दिया बुलेटिक, और दूसरा फ्यूल, तीसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, और आपका चौथा आपका फोटो बोल्टिक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 12वें का आपका चौथा रहेगा, मतलब फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन आपका C2H5COO C2H5 प्लस H2O C इक्वल्स टू C2H5COOH प्लस C2H5OH, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस if the rate of constant K बराबर 0.2 and the rate of the reaction is 0.39 सेकेंड इनवर्स। तो पहला ऑप्शन दिया आपका 2.87, दूसरा आपका 2.01, और तीसरा आपका 1.95 मैम, और चौथा आपका 1.99 एम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला वो आपका तीसरा रहेगा, मतलब 1.95 एम। ठीक है, 14वां क्वेश्चन कर रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेट। अल्कोहल के निर्जलीकरण से निम्नलिखित में क्या बनता है। पहला ऑप्शन आपका दिया है एल्केन, दूसरा आपका एल्काइन, तीसरा आपका दिया एल्कीन, और चौथा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो 14वें का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका तीसरा, मतलब एल्कीन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कर रहा है आइडेंटिफाई द चिरल मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग्स। निम्नलिखित में से कायरल अणु की आपको पहचान करें। तो पहला ऑप्शन दिया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा आपका 2 पेंटोनॉल, तीसरा आपका 1 ब्रोमो 3 ब्यूटीन, और चौथा आपका आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो 15वें का जो आंसर सही रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब 2 पेंटानॉल। 16वां क्वेश्चन कर रहा है विच कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन चयापचय के समन्वित विनिमय के लिए कौन से योग जिम्मेदार हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया आपका फ्रक्टोज 2 6 बिसफास्फेट, और आपका NAD+ और NADH, और चौथा आपका एसिटाइल CoA। तो इस 16वें का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन पहला, मतलब फ्रक्टोज 2 और 6 आपका बिसफास्फेट। ठीक है, और 17वां क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू डिप्रेस द
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया आइडोफॉर्म, दूसरा आपका फ्रिनोन, तीसरा आपका डीडीटी और चौथा आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो 17वें का सही ऑप्शन आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है। 18वां क्वेश्चन करा, हाउ इज द डाइथिलीन डाइथाइल ईथर रिमूव इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इथेनॉल फॉर्म इथाइलिन। तो एथिलीन से इथेनॉल के निर्माण में का डाई एल्डिड ईथर को कैसे हटाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका डायरेक्टली रिमूव, दूसरा आपका लाइट एंडेड टॉबर्स, और तीसरा आपका लो प्रेशर फ्लैश ड्रम, और चौथा आपका क्रूड डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। तो 18वें का जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लाइट एंड्स टावर। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है क्या नाम, जो भी एडमिशन रिलेटेड जितनी भी काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगी तुरंत चैनल पे पता लग जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गए, सॉरी 19वां क्वेश्चन का, विच ऑफ द एसिड इज फाउंड इन निटल प्लांट्स, ठीक है। निटल प्लांट्स में कौन सा आपका अम्ल पाया जाता है? पहला आपका सिट्रिक एसिड, और चौथा आपका ऑक्जेलिक एसिड, तीसरा आपका एथेनोइक, चौथा आपका मेथनोइक, ठीक है। तो आपका 19वें का ऑप्शन रहेगा आपका चौथा मेथनोइक एसिड। 20वां क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया फास्फोरस, दूसरा आपका जिंक, तीसरा आपका कैल्शियम, चौथा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। तो 20वें का सही आंसर आपका रहेगा जिंक, ठीक है। और टेबल शुगर इज रिफर्ड टू, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टेबल शुगर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा आपका डेक्सट्रोज, तीसरा आपका सुक्रोज और चौथा आपका फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका जो 21वें का सही आंसर रहेगा आपका तीसरा रहेगा सुक्रोज, ठीक है। टेबल शुगर को सुक्रोज कहा जाता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है सुक्रोज को क्या कहा जाता है? टेबल शुगर कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू 2 मोल्स ऑफ। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु को दो अणु में टूट जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है लैक्टेट, दूसरा आपका पाइरुवेट, तीसरा आपका एल्कोहल, चौथा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो 22वें का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पाइरुवेट। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है, ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है। तो हेपरिन, और दूसरा आपका इन्वर्टेज, तीसरा आपका इंसुलिन, चौथा आपका पेप्सिन, ठीक है। तो टॉपिक सेम है, क्वेश्चन भले बिल्कुल सेम सेम ना हो बट क्वेश्चन रिपीटेड है। 23वां क्वेश्चन आपका है, पहला ऑप्शन हो जाएगा हेपरिन, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच कैलोरीज ऑफ एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाई 3 ग्राम्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है। 3 ग्राम लिपिड्स में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो पहला ऑप्शन आपका 9, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा आपका 27 और चौथा आपका 12, ठीक है। 24वें का आंसर आपका तीसरा रहेगा, मतलब 27, और 23वें का आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। और तो आपको 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन कर रहा है, इन आरएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनाइन इज, ठीक है। आरएनए में एडेनिन का पूरक आधार है। तो पहला ऑप्शन आपका गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। तो 25वें का सही आंसर आपका रहेगा चौथा, मतलब यूरेसिल। 26वां कह रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश डैश लीड्स टू इम्प्रेड ब्लड क्लोटिंग। विटामिन की कमी से रक्त का थंका समस्या जमने की समस्या हो जाती है। तो पहला ऑप्शन मतलब ए, दूसरा ऑप्शन आपका ई, तीसरा ऑप्शन बी, चौथा ऑप्शन के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 26वें का आंसर रहेगा आपका चौथा, मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और 27वां कह रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड द शुगर इज रिफर्ड, नाइट्रोजन बेस और शर्करा के बीच के बंधन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका एन ग्लाइकोसिडिक बंधन, मतलब बॉन्ड, दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा आपका कोवलेंट बॉन्ड और चौथा आपका फास्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो 27वें का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा पहला, मतलब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 28वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द सेकेंडरी मैसेंजर इन द सेल सिग्नलिंग। निम्नलिखित में कोशिका संकेतन के द्वितीय संदेहक वाहक के रूप में कार्य करता है? तो 28वें का पहला ऑप्शन दिया आपका प्रोटीन काइनेज,
और आपका दूसरा ऑप्शन दिया है प्रोस्टाग्लैंडिन, तीसरा आपका सीएमपी और चौथा आपका ग्लूकागन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 28वें का जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मतलब सीएमपी। 29वां क्वेश्चन करा, अ वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैक्सीन किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दिया आपका नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा आपका नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तीसरा आपका आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और चौथा आपका आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो 29वें का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। 30वां क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन दिया आपका कंटेन्स थिक पेप्टाइड ग्लाइकन लेयर, और आपका दूसरा कंटेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स, और तीसरा आपका दिया है रिटेंस वोलेटाइल कलर वॉलेट कलर, चौथा आपका इजिली ससेप्टेबल इन टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो 30वें का जो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा कंटेंट आपका लिपोसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कर रहा है, मीथेन इज कम्प्लीटली बर्न विद एयर द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लू गैस इज। मीथेन को हवा के साथ पूरी तरह जलाया जाता है, धुएं में अधिकतम संभव कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया 11.7, दूसरा आपका 21, तीसरा आपका 44, चौथा आपका 28। तो 31वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मतलब 11.7। 32वां कह रहा फोर एस्टिमेट ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स वन कैन यूज, ठोस यौगिक की उष्मा क्षमता के अनुसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया क्लैपेरॉन इक्वेशन, दूसरा आपका क्लाजियस इक्वेशन, तीसरा आपका कॉप्स रूल और चौथा आपका गिब्स रूल। तो ये जो है देखो टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि कॉप्स रूल से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 32वें का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब कॉप्स रूल। 33 क्वेश्चन, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन अकर्स व्हेन द प्रेशर ऑफ द इम्पेलर आई बिकम्स, फेंकने वाले पंप कैविटेशन तब होता है जब इम्पेलर मतलब आंख का दबाव डैश लेस देन एटमोस्फियर, दूसरा ऑप्शन मोर देन लिक्विड वेपर प्रेशर, तीसरा आपका लेस देन लिक्विड वेपर प्रेशर, चौथा आपका मोर देन एटमोस्फियर प्रेशर। तो 33वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 लेस देन लिक्विड वेपर प्रेशर। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि इन डिस्टिलेशन मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्टेज रिजल्ट व्हेन द रिफ्लेक्स रेशियो इज इक्वल टू, ये तो बिल्कुल ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, दूसरा आपका चीप रिफ्लेक्स, तीसरा आपका ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो, चौथा आपका टोटल रिफ्लेक्स रेशियो। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा टोटल रिफ्लेक्स रेशियो मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए टॉपिक सेम है, क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो रहे हैं लेकिन टॉपिक अधिकतर सेम है। 35वां कह रहा है विच इज नॉट अ बायोकेमिकल यूनिट ऑपरेशन, कौन सा रासायनिक इकाई संचालन नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका फर्मेंटेशन, दूसरा आपका दिया क्रोमेटोग्राफी, तीसरा आपका दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग और चौथा आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो इसका 35वें का जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और 36वां क्वेश्चन करा अपलग फ्लो रिएक्टर्स एज्यूम्स, अपलग फ्लो रिएक्टर में किससे मापता है? पहला आपका परफेक्ट मिक्सिंग, दूसरा आपका नो मिक्सिंग अलोंग विद द डायरेक्ट फ्लो डायरेक्शन, और तीसरा आपका हाई टर्बुलेंस और चौथा आपका रिपीटेड यूज। ठीक है, तो 36वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब नो मिक्सिंग अलोंग द फ्लो डायरेक्शन। और 37वां करा व्हाट डज द HEPA फिल्टर रिमूव्स? पहला ऑप्शन आपका दिया है CO2, दूसरा आपका मॉइस्चर, तीसरा आपका बैक्टीरिया एंड डस्ट, चौथा आपका हीट। तो 37वें का सही आंसर जो रहेगा आपका तीसरा रहेगा मतलब बैक्टीरिया एंड डस्ट। 38वां क्वेश्चन देखिए, KLA वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डिपेंड ऑन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया पीएच एंड विस्कोसिटी, दूसरा आपका एजिएशन एंड एरिएशन एजिटेशन, और तो तीसरा आपका ओनली माइक्रो वायल स्ट्रेन, और चौथा आपका टेम्परेचर। तो 38वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब एजिएशन या ऑन एरिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 कह रहा है कि सेंसर्स यूज्ड इन बायोरिएक्टर्स कैन मॉनिटर,
ठीक है? बायोरिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले सेंसर निम्नलिखित की निगरानी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ओनली टेम्परेचर, दूसरा आपका ओनली प्रेशर, तीसरा आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, चौथा आपका एक्सटर्नल वेदर। तो 39 में का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। और क्वेश्चन जो है 40 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो नए सब बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है कि चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा कि एडमिशन कब होगा, या रिजल्ट कब आ गया, या फिर आपकी काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग में क्या क्या ले जाना होगा अगर आप सेलेक्ट हो गए जाते हैं तो। ठीक है? तो 40 और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज। ठीक है? पहला ऑप्शन आपका एनोरोबिक प्रोसेस, दूसरा आपका एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तीसरा आपका केमिकल ऑक्सीडेशन, चौथा आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो 40 में का जो आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आपको एरोबिक एनारोबिक अच्छे से पढ़ लेना है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और धन्यवाद।